हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताएंगे। जो रीजनिंग का सिलेबस होता है उसको पढ़ेंगे, कैसे किस आधार पर पढ़ेंगे, और रीजनिंग का अर्थ क्या होता है। रीजनिंग का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ हम इससे लगा सकते हैं तर्क। अब तर्क किसे कहते हैं? मतलब जैसे कोई बात हो जाए, जैसे पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं या फिर चलते चलते गिर जाएं, तो वहाँ पर एक तर्क लगाया जाता है कि जैसे पढ़ते पढ़ते सो क्यों गए। अच्छा, नींद लगी थी इसलिए सो गए, रात में नहीं सोए थे, बहुत काम किए थे, क्या किए थे कि हम पढ़ते पढ़ते सो गए, आज पढ़ नहीं पाए। और जैसे चलते चलते आप गिर जाएं तो फिर वहाँ पर तर्क ये लगाना चाहिए कि जैसे होता क्या है कि अब हम चल रहे थे तो चलते चलते गिरने की क्या वजह हो सकती है। पैर फिसला, पैर क्यों फिसला, नीचे काई जमी थी, बारिश हुई थी, या फिर पैर में कुछ चुभ गया, फिर पैर में मतलब क्या दिक्कत हुई। तर्क लगाना मतलब तर्क ही लगाना, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। तार्किक ढंग से सोचना, उसे हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग को हम दो भागों में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कई लोग इसको 3 भागों में पढ़ते हैं, 4 भागों में पढ़ते हैं, मतलब 2 भागों में पढ़ते हैं, कई एक ही भागों में पढ़ लेते हैं। लेकिन हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम इसको 2 भागों में पढ़ते हैं। एक जैसे भाषा पर आधारित और एक होता है चित्र पर आधारित। भाषा के आधार पर क्या होता है, जैसे भाषा दी गई रहती है, किस मतलब कोई शब्द दिया गया रहता है, उस पर आधारित है। अब चित्र के आधार पर से मतलब चित्र देखते ही आपको पता होना चाहिए चित्र, जिसमें चित्र दिया गया हो, मतलब क्वेश्चन हो और क्वेश्चन चित्र के आधार पर हो, उसे हम चित्र के आधारित पर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले भाषा पर आधारित जो क्वेश्चन है या फिर जो चैप्टर्स हैं उनको हम किस क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले रीजनिंग का जब शुरुआत होती है, सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला से ही करते हैं, बाद में इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन हम अगर रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम अंग्रेजी वर्णमाला से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। उसके बाद हम उसी से अंग्रेजी वर्णमाला से ही मिलता जुलता जो होते हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे। अगर मिलते जुलते जो पार्ट होते हैं फिर चैप्टर्स होते हैं, अगर हम उनको पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ भी पढ़े, कोडिंग डिकोडिंग में भी अंग्रेजी वर्णमाला का ही प्रयोग करना है। तो हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं साथियों, इसके बाद हम कोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग से मिलता जुलता चैप्टर्स पाठ है, हो सकता है सादृश्यता और श्रृंखला फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम श्रृंखला पढ़ने के बाद बात आते हैं, ये लगभग ये तीनों चारों चैप्टर लगभग हम मिलता जुलता मतलब, या फिर ये दोनों थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों लगभग एक ही जैसे होता है। इसमें भी मिलता जुलता प्रारूप या फिर उसका स्वरूप दिखता है। अब बात आती है दिशा थोड़ा सा हटके होता है। जैसे दिशा के बारे में अगर हम बात करें तो बोलता है उत्तर जा रहा है, उत्तर से 2 किलोमीटर बाएं गया, बाएं से 3 किलोमीटर दाएं गया, दाएं से फिर वो अपने बाएं मुड़ा, तो अब बताइए वो किस दिशा में या फिर किस डायरेक्शन में, अपने स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम उसको दिशा के अंतर्गत पढ़ते हैं। साथियों, बात करते हैं संबंध को ही हम ब्लड रिलेशन कहते हैं या फिर रक्त संबंध कहते हैं, अनेक नामों से इसको जानते हैं। तो जैसे पूछता है तुम्हारे पापा के सिस्टर तुम्हारी क्या लगेंगी, तो उसमें मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा कभी कभी फोटो में देखते हुए एक आदमी एक महिला को ही और इशारा करते हुए वो बोलता है वह उस महिला का इकलौता पुत्र है, तो बताइए उसका उससे क्या संबंध है। तो हम इसी को कहते हैं रक्त संबंध। अब उसके बाद हम आते हैं घड़ी को पढ़ते हैं। घड़ी में क्या पढ़ना होता है, जैसे घड़ी दी गई रहती है, घड़ी में पूछता है, जैसे टाइमिंग दिया रहता है, टाइमिंग पे पूछता है 7:10 पे कितने अंश का कोण बनेगा। और भी जैसे पूछता है इसी में पूछता है, जैसे घड़ी में अगर 12 बज रहा है तो उसको हम जल में देखेंगे तो कितना बजते हुए दिखाई देगा, या फिर हम उसको मिरर में देखेंगे तो कितना बजता हुआ दिखाई देगा। अब उसके बाद आते हैं हम कैलेंडर को पढ़ते हैं। कैलेंडर में क्या पढ़ना होता है, जैसे कैलेंडर में पढ़ना ये होता है, जैसे आज अगर सोमवार है तो आज के 5 दिन बाद क्या होगा, या फिर 1 जुलाई 1975 को कौन सा दिन था, या फिर जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था। तो ऐसे कैलेंडर के चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब हम पहुंच जाते हैं इसके बाद सीधा आयु पर। आयु को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे किसी की आयु है
वो बोलता है उनकी आयु तुम्हारे आयु से 2 गुनी है या फिर 3 गुनी है, तो फिर 10 साल बाद उनकी आयु इतनी हो जाती है, तो फिर तुम्हारी आयु कितनी रह जाती है। इसको हम पढ़ते हैं आयु पर आधारित। अब लुप्त पदों की मतलब जैसे एक श्रृंखला दी गई रहती है, अब उसमें कुछ एक अब बात लुप्त पदों में होती है, जब एक श्रृंखला दी गई रहती है, फिर जैसे दिया रहता है उसमें एक पद गायब कर दिया जाता है बीच का, तो उसी पद को जो भरना रहता है उसी को हम लुप्त पद कहते हैं। अब बात आती है पासा, जिसको डाइस भी कहते हैं। इसके बाद पासा पढ़ते हैं, जो जैसे पासा दिया रहता है 6 अंक होते हैं पासे में, तो बोलता है 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसी प्रकार हम पासा को पढ़ लेंगे। अब बात आती है क्रम परीक्षण, उसके बाद बैठक व्यवस्था, बेन आरेख, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे बोलता है राहुल जो है राम के दाएं से तीसरा है, रोहन के बाएं से 5वां है, तो उसका स्थान चौथा होगा। बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था जैसे एक गोल मेज होती है, फिर चौकोर मेज होती है, या फिर किसी सर्कल में किसी को बैठाया जाता है तो उनके बाएं से दाएं से तीसरा पूछा जाता है, तो उसको बैठक व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हम बेन आरेख पढ़ते हैं। उसके बाद हम सीरीज को पढ़ते हैं। सीरीज क्या होती है, सीरीज जैसे मतलब एक बनता जाता है। जैसे इसको अगर हम यहाँ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो अगला स्थान क्या होगा, डी होगा। तो मतलब ऐसे सीरीज टाइप का एक होता है। अब बात आती है कथन कारण। जैसे कोई कथन दिया रहता है, फिर उसका कारण दे दिया जाता है, उसके बाद उसका निष्कर्ष आपसे पूछता है कि ये निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है, संभावित निष्कर्ष मतलब निकालते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो एक थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग, आप देख रहे होंगे लिखा है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बहुत सारे लोग तो इसको कह देते हैं कि रीजनिंग पढ़ते समय या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन हल करते समय जब यहाँ के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो कहते हैं कि जो है मैथ का क्वेश्चन, दरअसल वो मैथ का क्वेश्चन नहीं रहता है यही रीजनिंग का ही, लेकिन इसको कुछ लोग जैसे पढ़ लेते हैं कि मैथ का बोलते हैं। जैसे अब इसमें अगर आयु की बात अगर हम करते हैं तो ये आयु का जो क्वेश्चन है इसको हम मैथ में भी पढ़ते हैं, ये जो कैलेंडर का क्वेश्चन है इसको हम मैथ में भी पढ़ते हैं, रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। वैसे इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों अगर हम बात करते हैं चित्र पर आधारित जो पार्ट होते हैं या फिर जो चैप्टर्स होते हैं उनके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देखो कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कुछ लिख दिया जाता है, जैसे ABCD लिख दिया जाता है। अगर हम उसको दर्पण में देखते हैं तो उसका मतलब ABCD किस प्रकार दिखेगा, उसी को हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब। वैसे मतलब जैसे कोई ABCD लिख दिया गया है, अगर हम उसको जल प्रतिबिंब मतलब यानी कि अगर पानी में देखेंगे नीचे तो किस प्रकार दिखेगा। अब बात आती है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि भिन्न, जैसे कुछ दे दिया जाएगा, चार दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा लखनऊ दे दिया गया, कानपुर दे दिया गया, वाराणसी दे दिया गया और उसके बाद प्रयागराज दे दिया गया। इसमें भिन्न क्या है, अगर हम इसमें भिन्न की बात करें तो इसमें जो है लखनऊ भिन्न हो जाए, क्योंकि जो लखनऊ है यूपी की कैपिटल है, फिर राजधानी है। बाकी उसके जो है यूपी के ज़िले हैं ये सब। अब बात आती है कागज़ को काटना। जैसे कागज़ रहता है उसको हम मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद उसमें हम कट लगा देते हैं, फिर कागज़ को खोलते हैं तो कितनी बार मोड़ा गया उतनी बार वो कट दिखेगा आपको। फिर आती है समानता। समानता जैसे मतलब होता है कि 4 विकल्प दे देते हैं, उसमें 2-3 समान रहता है, एक भिन्न रहता है, उसी को हम कहते हैं समानता। अब बात आती है ये लिखा है चित्रों को गिनना। जैसे एक त्रिभुज, बड़ा सा त्रिभुज बना दिया जाता है, जैसे ऐसे त्रिभुज बना दिया गया और ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए। अब अगर इसमें पूछते हैं त्रिभुजों की संख्या निकालना तो फिर ऐसे कर दिया जाता है, जैसे ऐसे। अब इसमें पूछते हैं वर्ग कितने होंगे, या फिर ऐसे कई गोला बना दिया जाता है, ऐसे तो मतलब गोले के ऊपर गोला बना दिया जाता है। फिर पूछते हैं इसमें कितने सर्किल हैं, या फिर इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं। इसको हम कहते हैं चित्रों को गिनना। तो साथियों ये है हमारे रीजनिंग का सिलेबस। तो साथियों ये हमारे रीजनिंग का सिलेबस। हम इसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे और पढ़ते इसको भी हम सीख लेंगे बहुत ही कम समय में, और बहुत ही मतलब इसको हम क्वेश्चन के साथ साथ इसकी थ्योरी भी देखेंगे, मतलब ताकि आपको याद हो जाए। थ्योरी से क्या होता है कि थ्योरी पढ़ लेने से आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में, और इसको एक सही
क्रम, मतलब जैसे पढ़ने का एक सही दिशा क्या होता है, किस चैप्टर को पहले पढ़ा जाए, कौन सा आसान चैप्टर्स है, किस पे हमें कितना टाइम देना है, हमको किसको किस चैप्टर्स पे कम से कम समय देना है। तो अभी हाल ही में आपका यूपी बीएड का भी एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसी को हम देखते हुए बहुत जल्दी हम इतने सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा।